वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज जो हम जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हर किसी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक सिविल इंजीनियर है या फिर आप एक ठेकेदार बनना चाहते हैं या फिर आप खुद का एक घर बनवाना चाहते हैं, तो आज का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है आना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंक्रीट के बारे में। ठीक है, तो बिना कंक्रीट के आप एक अच्छा घर बनवा ही नहीं सकते। तो ये कंक्रीट क्या होता है, इसका यूज कहां करते हैं, कंक्रीट बनाने के लिए क्या रेशियो होना चाहिए, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप एक एक फॉर्मूला को अच्छी तरीके से रीड कीजिए और आप एक अच्छा घर बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हम आपको देंगे ये किसी ठेकेदार का नहीं है, आईएस कोड 456 2000 का ये आईएस कोड है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है सीपीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम आपको वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, तो कंक्रीट के लिए हम लोग जानते हैं दोस्त, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को जैसे ही हम लोग एक लिमिट रेशियो के साथ मिक्स करते हैं तो हमें निकल कर आता है कंक्रीट। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सीमेंट को, बालू को और गिट्टी को जैसे ही हम लोग पानी के हेल्प से हम लोग इसको आपस में मिक्स करते हैं तो हमें निकल कर आता है कंक्रीट। क्लियर है? अब चलिए हमें ये समझना है दोस्त कि सीमेंट का हम लोग कितना रेशियो लेते हैं और बालू का रेशियो क्या होगा और गिट्टी का रेशियो क्या होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम लोग सीमेंट कितना लेंगे कंक्रीट बनाने में, बालू कितना लेंगे और गिट्टी कितना लेंगे एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप रेशियो समझिए, एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है M25। ठीक है, और नॉर्मल अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो M20 को आप लोग हम सजेस्ट करेंगे कि नॉर्मल घर बनवाना है G+4 के लिए तो आप लोग M20 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं कंक्रीट रेशियो। कंक्रीट रेशियो क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं M20 में क्या है 1:1:1.5:3। मतलब ये कहने का मतलब है दोस्त, एक हिस्सा जो है ये सीमेंट का है, सेकंड हिस्सा जो है ये बालू का है और तीन हिस्सा जो है ये है गिट्टी का है। ठीक है, इस रेशियो में हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम लोग अपना कंक्रीट तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नॉलेज जान लेते हैं बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीमेंट का डेंसिटी लिखा हुआ है, सैंड का डेंसिटी है, एग्रीगेट का डेंसिटी, ऐसे ही और भी डेंसिटी लिखा हुआ है क्या, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि सीमेंट का डेंसिटी जो होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है, सैंड का 1450 से 1600 केजी पर मीटर क्यूब होता है और एग्रीगेट का होता है तो 1500 से लेकर 1750 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। और आपको अगर और भी डेंसिटी चाहिए तो आप अपने हिसाब से आगे पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मेरा कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, जैसे कि आपका एक घर है, ठीक है, उसका एक छत आप लोग ढलाई करवाना चाहते हैं, मतलब कि स्लैब का कास्टिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम नहीं जानते हैं कि आपके घर का जो छत है उसका कितना लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, लेकिन आपको तो मालूम है ना आपके घर का लंबाई चौड़ाई क्या है। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी में आप लोग अपना आपका जो भी लंबाई और चौड़ाई है उसको पुट कीजिएगा और आप अपना इजीली निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं, हम एक एग्जांपल लिए जिसका लेंथ जो है वो है 5 मीटर। ठीक है, विड्थ जो है वो है 4 मीटर और हाइट जो हम लिए हैं, जो हम लोग को ढलाई करना है, जो हम लोग को कास्ट करना है, वो लिए हैं हम लोग 0.1 मीटर, जिसको हम लोग हाइट का नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपके घर का जो भी होगा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। एक चीज़ हम आपको सजेस्ट करेंगे दोस्त, आप अपने घर का जो भी छत ढलाई करवाते टाइम जो भी हाइट रखिए वो 5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 5 इंच तो आपको रखना ही होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए यहाँ पे दोस्त, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही तीनों चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमें निकल कर आता है 2 मीटर क्यूब। ठीक है, वैसे ही आप लोग भी आपस में
क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। लेंथ को, विड्थ को और हाइट को। देखिए एरिया निकालने के लिए क्या होता है दोस्त, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए तो हम लोग एरिया कहते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें हाइट इंक्लूड होता है तो उसको हम लोग वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है, या फिर क्यूबिक मीटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम एग्जाम्पल जो लिए उसका वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब चलिए आगे। अब कहानी कुछ यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आता है कि यहाँ पे दे रहा है कि 1.54 क्या है, 1.54 कंक्रीट में क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है कहानी, हम आपको अपने देसी लैंग्वेज के हिसाब से समझाएंगे, ठीक है। देखिए कहानी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप अपने घर में रोटी बनाने के लिए आटा लाते हैं मार्केट से। तो आटा कैसे लाते हैं, आटा को ड्राई कंडीशन में लाते हैं ना, आटा ड्राई कंडीशन में रहता है। आटा को जैसे ही अपने बर्तन में निकालते हैं आप और उसमें कुछ पानी इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है, उसमें सरंग के जाता है, सरंग हो जाता है, वो पानी आटा क्या होता है, सरंग हो जाता है। मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे कि आटा आपने इतना निकाला, उसमें पानी इंक्लूड करने के बाद आटा का जो वॉल्यूम है वो इतना हो गया, श्रंक हो गया, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि जो भी कंक्रीट बनाना है आपको तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का यूज करना है। तो सीमेंट को आप लोग किस कंडीशन में लाते हैं, सीमेंट को आप लोग बैग में लाते हैं तो वो ड्राई कंडीशन में होता है। उसको साइड पे हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट में हम लोग पानी मिलाते हैं, तब वो उसका कंडीशन क्या होता है कि वो ज़्यादा वॉल्यूम में होता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें पानी मिला देते हैं तो वो क्या होता है कि वो कम हो जाता है, ठीक है। और भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि कुछ वेस्टेज हो जाता है साइड पे। ये सब को नजर में रखते हुए आईएस कोड जो होता है वो प्रोवाइड करता है कि 1.54 आपको एक्स्ट्रा लेना है। 1.54 क्या है देखिए समझिए, जैसे कि एक हिस्सा आपका जो भी मटेरियल है वो है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट है, इसमें क्या करना है कि 54% एक्स्ट्रा करना। परसेंटेज निकालना तो आता होगा आप लोग को, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। 54% निकालने के लिए क्या किए, एक जो है एक्यूरेट मटेरियल है इसको 54 डिवाइड 100 किया तो मेरा रिजल्ट निकल कर आया 1.54, ठीक है। मतलब कि 54% हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। वही चीज़ सारा कहानी यहाँ पे वही लिखा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब मेन फंडा मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो सब तो बेसिक था, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कंक्रीट निकालने के लिए क्या वॉल्यूम होगा, सीमेंट कितना होगा, सैंड कितना होगा और एग्रीगेट कितना लगेगा। देखिए बिना लेट के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका वॉल्यूम कितना, तो मेरा वॉल्यूम कितना था 2 मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब को ही क्यूबिक मीटर कहते हैं। 2 क्यूबिक मीटर जो है ये क्या है, ये मेरा जो है ये ड्राई कंडीशन में है ना दोस्त। तो इसको क्या करना है, हमें वेट कंडीशन बनाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.54। जैसे ही हम 1.54 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट निकल कर आएगा 3.08 क्यूबिक मीटर। क्लियर है। आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपका क्यूबिक मीटर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.54 से, जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आएगा ये हो जाएगा वेट कंडीशन ऑफ मटेरियल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपका रेशियो क्या है। अगर हम रेशियो रखते हैं M20 का, आप M25 रख दीजिए, M30 रख दीजिए, M15 रख दीजिए, आपको जैसा स्ट्रेंथ चाहिए उस टाइप का आप रेशियो यूज कीजिए। हम नॉर्मल रेशियो रख रहे हैं M20, ठीक है। M20 का रेशियो कितना होता है, एक हिस्सा हम लोग सीमेंट मिलाते हैं, 1.5 हिस्सा बालू मिलाते हैं और 3 हिस्सा हम लोग मिलाते हैं गिट्टी, बोले तो एग्रीगेट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, ये तीनों रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वही यहाँ पे बोल रहे हैं सम ऑफ रेशियो, मतलब तीनों रेशियो को हम क्या किए, आपस में जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो हमारा रिजल्ट निकल कर आया 5.55, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का मेन क्वांटिटी निकालना। मेरा रिजल्ट तो यही है ना, यही रिजल्ट हम खोज रहे थे ना अब तक कि सीमेंट मेरा कितना लगेगा। तो हमें क्या करना है, जो भी मेरा वेट वॉल्यूम आया है उसको मल्टीप्लाई करना है रेशियो ऑफ सीमेंट से। रेशियो कितना है, सीमेंट का रेशियो 1 है, सैंड का रेशियो 1.5 है और एग्रीगेट का कितना है 3 है, ठीक है। तो हम क्या किए कि जो भी मेरा वेट वॉल्यूम है
3.08 क्यूबिक मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, रेशियो ऑफ सीमेंट से, ठीक है। वो रेशियो ऑफ सीमेंट से जैसे ही हम मल्टीप्लाई किए उसके बाद से डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो कितना है 5.5 इज इक्वल टू 0.616 क्यूबिक मीटर। मतलब दोस्त ये बोल रहे हैं फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझिए। अगर फॉर्मूला आप समझ गए तो इजीली निकाल दीजिएगा। वेट वॉल्यूम है, ये क्या है रेशियो ऑफ सीमेंट है, ये क्या है डिवाइड किससे हम किए हैं, डिवाइड किए हैं सम ऑफ रेशियो, ठीक है। इज इक्वल टू मेरा जो रिजल्ट निकल कर आया वो आया 0.616 क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं दोस्त सीमेंट जो है क्यूबिक मीटर में मार्केट में नहीं मिलता है, जब मिलेगा केजी में या फिर बैग में मिलता है। तो केजी में निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो भी मेरा क्यूबिक मीटर आया है उसको मल्टीप्लाई करना है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर से, ठीक है। 1440 केजी पर मीटर क्यूब से हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक मीटर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट निकल कर आएगा 887 केजी। हम ये जान रहे हैं दोस्त केजी क्या होता है, डेंसिटी होता है। 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट है। सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, हर जगह पे आपको ज़रूरत होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये जो है मेरा केजी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे बैग में, कि बैग में निकालने पे कितना होगा। तो बैग में निकालने में दोस्त होगा कि जितना भी 887 केजी आया है, हम जानते हैं कि जो मार्केट में जो बैग हमें मिलता है सीमेंट का वो 50 केजी का होता है, ठीक है। 50 केजी से क्या करेंगे 887 केजी को डिवाइड कर देंगे तो हमें रिजल्ट निकल कर आएगा 18 बैग, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र फेस करना होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे बताने का। अब देखिए वैसे ही हम लोग क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालते हैं, सैंड कितना लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है दोस्त, फॉर्मूला है जो भी आपका वेट वॉल्यूम है, ठीक है, उसको लिखेंगे, फिर इंटू कर देना है। क्या इंटू करना है, जो भी आपका रेशियो है, रेशियो कितना 1.5 है ना, सीमेंट का रेशियो कितना था 1 था, सैंड का रेशियो कितना 1.5 है और एग्रीगेट का कितना है 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0.08 क्यूबिक मीटर वेट वॉल्यूम इंटू कर देंगे 1.5 क्या रेशियो ऑफ सैंड, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देना सम ऑफ रेशियो। तो मेरा जो मटेरियल निकल कर आएगा दोस्त वो आ जाएगा 0.84 क्यूबिक मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसको केजी में निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमें डेंसिटी पता होना चाहिए मटेरियल का, उसको इंटू करेंगे तो हमें निकल कर आ जाएगा। देखिए क्यूबिक मीटर को जैसे ही हम लोग डेंसिटी 1450 केजी पर मीटर क्यूब होता है, इसको हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो निकल कर आएगा 1218 केजी होता है, ठीक है। अब 1218 केजी में हम लोग कभी भी सैंड को नहीं लाते हैं, हम लोग क्या चीज़ में लाते हैं, क्यूबिक फीट में लाते हैं। क्यूबिक फीट में निकालने के लिए क्या होता है, जो भी मेरा क्यूबिक मीटर है उसको क्या करेंगे हम लोग इंटू कर देते हैं 35.31 से, मतलब 35.31 से हम लोग जैसे ही इंटू इज इक्वल टू करते हैं, बराबर करते हैं। मतलब देखिए क्लियर समझिए, यहाँ पे क्यूबिक मीटर है ना, क्यूबिक मीटर है ना, ये क्यूबिक मीटर आपका कितना है, क्यूबिक मीटर है आपका 0.84 क्यूबिक मीटर। इसको हम लोग क्यूबिक फीट में निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा 0.84 क्यूबिक मीटर इंटू 35.31 को जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें रिजल्ट निकल कर आएगा 29.66 क्यूबिक फीट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए वैसे ही सेम कंडीशन लगेगा एग्रीगेट निकालने के लिए। एग्रीगेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एग्रीगेट निकालने के लिए होता है दोस्त
जो वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जो भी मेरा क्यूबिक मीटर लिखेंगे, इनटू करेंगे 3 से। 3 क्यों, रेशियो ऑफ एग्रीगेट 3 है और सम ऑफ रेशियो से हम लोग डिवाइड कर देंगे, निकल कर आएगा 1.68 क्यूबिक मीटर। केजी में निकालना है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे जैसे किए थे, सीमेंट में जैसे किए थे, वैसे ही हम लोग एग्रीगेट में करेंगे। एग्रीगेट का जो डेंसिटी होता है 1500 से 1700 केजी क्यूबिक मीटर होता है, तो हम यहाँ पे 1500 लिए हैं, ठीक है। 1.68 क्यूबिक मीटर इंटू 1500 केजी, 1500 केजी पर क्यूबिक मीटर को जैसे ही हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है केजी में, तो वो निकल कर आता है 2520 केजी में। इसी को केजी को क्यूबिक फीट में निकालना है तो क्या देखना होता है कि जो भी मेरा क्यूबिक मीटर आया है, क्यूबिक मीटर यहाँ जो आया है एग्रीगेट का, इसी को इंटू कर देना 35.31 से, तो मेरा रिजल्ट निकल कर आएगा 59.32 क्यूबिक फीट, ठीक है। फाइनल रिजल्ट मेरा यहाँ है, सीमेंट कितना लगेगा 18 बैग, सैंड कितना लगेगा 29.66 क्यूबिक मीटर, एग्रीगेट कितना लगेगा 59.32 क्यूबिक फीट, ठीक है। सैंड और एग्रीगेट को हम लोग क्यूबिक फीट में निकालते हैं, लेकिन सीमेंट को हम लोग बैग में निकालते हैं। ये सारे रेशियो को जब हम लोग इसमें पुट आउट करेंगे मिक्सर में, तो ये हमें रिजल्ट निकाल कर देगा कंक्रीट। इसी को हम लोग कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्त मेरे वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।